बाइडन जो है वो नेतन्याहू को कुछ कहने के काबिल हैं, या नेतन्याहू अमेरिका के सदर बन गए हैं? मतलब ये इनका क्या ताल्लुक है आपस में, खुदा जाए। वो बार बार कह रहे हैं, वो 4 महीने से ट्रक की बत्ती के पीछे दुनिया लगी हुई है कि सीज फायर होगा, ये होगा, फलां होगा, तो 2 रियासती सोल्यूशन होगा। और कल वो न्यू हैम्पशायर में निकी हेली को उन्होंने फ्लैट कर दिया ट्रंप ने। वो निकी हेली कह रही हैं कि मैं तो आऊँगी दोबारा। मतलब रिपब्लिकन कैंडिडेट से अब इलेक्शन मोड में जा रहा है ना अमेरिका। तो बाइडेन ने भी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि तो तय हो गया कि आगे जीओपी जो है, रिपब्लिकन ये ट्रंप को ही लेकर आएंगे। तो अमेरिका लेकिन बात ये है कि पूरी दुनिया में इंतशार। अच्छा, अब ये जो अगर आप शिपिंग लेन्स देखें, अगर आप मैप देखें शिपिंग लेन्स का, तो एक तो वो नीचे से आ गया ना, वो जो पोर्ट ऑफ गुड होप करके वो अफ्रीका के नीचे से ऐसे जहाज़ घूम के जा रहे थे, क्योंकि ऊपर बाब मंदलब में और वहाँ पे शिपिंग लेन सारी ख़राब थी। मतलब वहाँ पे हमले हो रहे हैं, ख़राब थी, हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी की क्राइसिस है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़, और उसको तो छोड़ दें आप साइड पे। दूसरा वो मलाका वाला हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तीसरा जो अमेरिका है ना, अमेरिका की ट्रेड कहाँ से चलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका की ट्रेड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बहरे अहमर पे। ये बहरे अहमर है ना, ये या इस मैप को ऐसे रखें यहीं पे। ये आप देखिए दरमियान में आपको अफ्रीका नज़र आ रहा है, ठीक है। अफ्रीका के और ये सऊदी अरेबिया के दरमियान आपको ये नज़र आ रहा है सुइस कैनाल, और ये बाब मंदलब नज़र आ रहा है। यहाँ से जहाज़ निकले, यूरोप से जहाज़ आए, ये सुइस कैनाल से निकले और ये बहरीन में चले गए, ठीक है ना। ये जो नंबर 3, 4, 1 और ये आगे ये 2 ऐसे करके इस तरफ जा रहा है ना, ये ठीक है। अच्छा, और लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका तो इस तरफ है। अमेरिका का क्या ताल्लुक है नहर सुइस से? अमेरिका का ताल्लुक, अमेरिका तो इधर है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये लातीनी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, इनके दरमियान जो मसनूई कैनाल है, या जहाँ से जहाज गुजरते हैं, वो पनामा कैनाल है। वो 83 किलोमीटर ये नजर आ रहा है आपको, इधर से जहाज जाते हुए, ये जो नंबर 6 है पनामा कैनाल। यहां से तो अमेरिका ने कहा थोड़ा साइड में फेंको, क्या है उधर हो रहा है, ठीक है, हम देख रहे रहे जाके, ठीक है मामला। अब जनाब जो पनामा कैनाल है उसमें पानी खत्म हो गया, उसमें पानी खत्म हो गया, और वहां से जहाज गुजरने के लिए जरूरी है कि खास मिकदार में, क्योंकि वहां से जहाज गुजरते हैं तो खास मिकदार में पानी फेंकता है जहाज को ना, ऊपर उछालता है, फिर वो जहाज ऐसे क्रॉस करके आगे जाते हैं। जो जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको आइडिया है कि वो किस तरह से पनामा का जैसे जो जहाज गुजरते हैं ना, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन होता है। वो ऐसे करके जहाज जो होता है पूरा कंटेनर ऊपर जाता है और फिर वो आगे फ्लो करता है, वो पानी उसको प्रेशर से फेंकता है, वो नीचे पानी का होना बड़ा जरूरी है। वहां पे ड्राउट आ गया, वहां पे पानी का कहत पड़ गया है पनामा कैनाल में। और पनामा कैनाल में पानी का कहत पड़ने का मतलब ये है कि अमेरिका की जो, जिसने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो फॉरेन पॉलिसी का 20th जो एक आर्टिकल है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ उसको पढ़ लें। पनामा कैनाल इज रनिंग ड्राई। अच्छा, अब चूंकि ये ड्राई है, हो गई है पनामा कैनाल, तो वहां से अब वो एक पूरी दुनिया में अब जनाब एक ये क्राइसिस पैदा हो रहा है कि जहाज कहाँ, कोई दुनिया का मुल्क नहीं रह सकता जब तक उसकी शिपिंग लेन्स और ये लैंड लेन्स, महंगाई, गंदम आपके पास यूक्रेन से आना है, ऑयल कहाँ से आना है, एलएनजी कहाँ से आनी है, ठीक है, उसके बाद आपके कंटेनर्स, आपका सामान, आपके, तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, जो पहले ही कोविड से नहीं निकली थी, वो अब 2 जंगों का शिकार हो गई। और ये 2 जंगें नहीं हैं, मतलब अगर हम इसको सिर्फ गजा की जंग समझेंगे तो ऐसा नहीं है। गजा की जंग अब फैल चुकी है, 25-26 हज़ार शहीद, और प्लस साथ ये कि सोमालिया, प्लस ये है कि अब ये अगर आप किसी को कहें कि सी टू रिवर टू सी, तो जेन में जो है वो मतलब ये सी टू सी आता है, रेड सी टू मेडिटेरियन सी, मतलब रिवर जॉर्डन पे तो कम हो रहा है ना अब, तो ज़्यादा ये रेड सी टू मेडिटेरियन सी मसला हो गया है ना हुतीस की वजह से, तो सी टू सी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरी बात है, और आप बहुत ज़्यादा इनको अगर आप रोकेंगे, ये जो शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स मार रहे हैं, ये पूरा ये एक नहीं मारते, ये पूरी जैसे बारिश होती है ना, तर 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 करके, अभी तो आपने फेंक दिए, मार दिए, अब मुझे नहीं पता कितने 100 या कितने हज़ार डॉलर्स का, या कितना सस्ते से होते हैं, मगर इनको रोकने के लिए जो खर्चा है वो तो आपको पूरा पैट्रियट ऑन करना पड़ता है, आयरन डोम ऑन करनी पड़ती है, कभी क्या करना पड़ता है, तो वो जंग का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर ये कि जहाज़ आप वहाँ पे, अच्छा फिर उसके बाद
अमेरिका डिनाई कर रहा है, लेकिन हूतीज इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने एक यूएस शिप को हिट किया, और यूएस शिप जो है ये ओशियन जास को उन्होंने हिट किया कुछ देर पहले। अच्छा, इसको अब डिनाई कर रहे हैं अमेरिकन, कह रहे हैं कि नहीं हिट किया। देखें, अगर कोई जहाज़ हिट हो गया अमेरिका का और आग लग गई और ऐसे वाक़यात हो गए, या कोई खुदा न खासा कोई तैयारा जद में आ गया, ये जंग ख़राब हो रही है। फ्रोज़न भी नहीं कहूँगा मैं इसको, एक्सपेंडिंग। वो जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो फ्रीज़ हो गया है। मतलब उनका जहाज़ आज क्रैश हुआ है, रशिया का एक जहाज़ गिर गया है, उसमें 65 या 80 लोग उसमें जो है वो जहाँ बक हो गए हैं। वो सारे के सारे लोग जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, यूक्रेन के थे। और वो इन्होंने कहा है जनाब रशिया ने कि वो इन्होंने खुद गिरा दी है, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर ताकि एक्सचेंज ना हो सके, इन्होंने जहाज यूक्रेन ने खुद गिराए। उसमें रशियंस कम थे, यूक्रेन के लोग ज़्यादा थे। अब इशू ये सारा कि ये जंग हो गई, ये फैल रही है, ठीक है। फैल जब रही है तो इसको रोकेगा कौन? देखें, जब ये दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दरमियान जो अरसा था, तो ये अरब ममालिक का एक मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ, और वही था कि हम आपको ऑयल देंगे, आपका आराम को आएगा, और आप हमें सिक्योरिटी देंगे। बुनियादी उसका नुकता ये था। इसी पे इतने साल चले ना कि भाई आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और ठीक है हम आपके कैंप में रहेंगे, लेकिन आप जो हैं और यहाँ पे आप आराम को वगैरह बना लें। अब अमेरिका को ऑयल की जरूरत नहीं रही, लेकिन सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, अमेरिका की बात हो रही है, और किससे? ये कोई सद्दाम हुसैन नहीं है, ये कोई कर्नल गद्दाफी भी नहीं, हूतीस, अंसारुल्लाह। और उनको वो अभी जंग में, वो मैंने कहा ना जंग में बर्बाद हुआ हुआ यमन, अब वो मारे जा रहे हैं वहां पे जनाब। अब उनको कौन रोके? कौन सा मुल्क कूदे बीच में? अब इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि 24 मुल्कों ने, ये व्हाइट हाउस के नाम पढ़े ना जरा, छठी सारे मुल्कों ने मिलके सोमालिया पे अटैक किया है और यमन पे अटैक किया है। और क्या अटैक किया, वो जैसे खत्म होता है फिर जवाबी अटैक आ जाता है। भाई इराक पे अटैक हुआ है दोबारा, ऐनुल असद बेस पे। तो ये इसको अब रोकेगा कौन? देखिए, पहली और दूसरी जंग अजीम में कुछ बड़े थे जो बैठे थे आखिर में, या जो फतह हासिल कर गए थे वो बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि अब ये ऐसे रूल बेस्ड ऑर्डर बनेगा। भाई जर्मन हार गए, शिकस्त हो गई, ये सबको जापान पे वो हारे क्या थे, वो गिरा दिए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे, तो जीत गए थे। उसके बाद एक रूल बेस्ड ऑर्डर बना था, वो बड़े बैठ गए थे सारे उन्होंने। अब इशू ये है कि वो तितर बितर हो गया सारा, वो सारा तितर बितर हो गया सिस्टम के। इसमें जीतेगा मतलब इसमें तो हुती बैठेंगे क्या? दुनिया का नया रूल बेस्ड ऑर्डर हुतीस बनाएंगे सोमाली कज़ाकों के साथ। यानी ये जो सुपर पावर्स हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो बनी है, तो इस जंग में तो वो अजीबोगरीब सूरत सिचुएशन में है ना। ये तो हुती से पिटाई, और हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह बरकरार है। वो नेतन्याहू कल जो 24 लोग मर गए एक दिन के अंदर। तो बात यह है कि ये अभी इसमें हिजबुल्ला नहीं है, ये ज़हन में रखें कि हिजबुल्ला अगर इसमें खुदा ना करेगा ये जंग लिबनान तक पहले, अभी तो सिर्फ ये बॉर्डर्स के ऊपर हो रहा है ना, शीबा फार्म्स उधर से इधर से तो, लेकिन अगर ये हिजबुल्ला आ गई तो मेडिटेरियन सी गया। अभी तो ये स्विस है ना, वो उधर की जो बैरूत की बंदरगाह है, वो तो आप नक्शे में देखें तो वो सिर्फ इधर नहीं फैलेगी, वो मेडिटेरियन सी कंप्लीट बंद होगा। उसमें साइप्रस वाइप्रस ये वो सारा पूरा उधर से, वो हिजबुल्ला के पास जो उनके पास अच्छी खासी नेवल स्ट्रेंथ भी, वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं आएंगे, और वो गोलान की पहाड़ियों पर भी मौजूद हैं, वो उधर भी मौजूद हैं। वो ये पूरा मेडिटेरियन आप समझेंगे पूरे यूरोप को चौक करेंगे। तो हिजबुल्ला को नहीं आना चाहिए, तो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा। लेकिन इशू ये है कि ये जंग फैल रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कि कोई एक होता है ना, एक फ़ोन किया किसी ने, ये आज से 10-15 साल पहले तक ऐसे ही था, एक फ़ोन किया जी वहाँ से अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, वो रुक जाओ, रुक गए सारे। अब हुती से लड़ाई हो रही है। ताकत इल्म नहीं, वही जुमला, ताकत इल्म नहीं है कि जो इस्तेमाल करने से बढ़ेगा। ताकत आप इस्तेमाल जब करते हैं तो कम होती जाती है, और वो भी हुती से अगेंस्ट आप यूज़ कर रहे हो, इतने दिन हो गए। अच्छा, और फिर नेतन्याहू हमारी बात नहीं सुन रहा, मतलब हुती से हम लड़ रहे हैं और नेतन्याहू हमारी बात नहीं सुन रहा। वो कह रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन। आज उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने किया, फिर दोबारा वो कह रहा है मैं तो 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानता। तो पहली दफा हमास के लोगों ने कहा कि हम भी नहीं मानते, अब हम भी नहीं मानते 2 स्टेट सोल्यूशन। वो बिल्कुल आप चले गए वहीं पे ओस्लो मुआहदों से पहले कि जी उन्होंने कहा अब हम भी नहीं मानते, अब हम भी कहते हैं कि ये बनेगा तो ये पूरा का पूरा फलस्तीन बनेगा, ये हमारा इलाका है, ठीक है। फलस्तीन तो पहले था ना, फलस्तीन के में फिर बनी इसराइल और बाकी कबाइल, फलस्तीनी तो मौजूद थे ना पहले।
वो जिन लोगों ने देखी हुई है मूवी सैमसन एंड डिलाइला और ये सारी मूवी, तो ये तो मौजूद थे ना, फ़लस्तीन तो मौजूद था, और बाद में उस सरजमीन के ऊपर अंबिया आए ना, तो फ़लस्तीन तो पहले मौजूद था, इसराइल तो नहीं था, तो बाद में आए हैं फ़लस्तीन। अब ये मतलब इतनी कोई लंबी चौड़ी बहस इसमें है ही नहीं। इशू ये है कि जो मैंने कल ही कहा ना, कॉलोनियल सेटलर आ गए हैं, तो वो उनके लिए तो ये यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और इतना 26-27 हज़ार लोगों को शहीद करके तो फिर कहाँ जाना है। टू स्टेट सोल्यूशन तो वैसे ही उन्होंने ख़त्म कर दिए मामला, क्योंकि सिक्योरिटी कौन मतलब जिनके बाप आपने मार दिए, बहनें मार दी हैं, बच्चे मार दिए, तो उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। तो वही सोल्यूशन था कि एक इंटरनेशनल फोर्स आ जाती वहाँ पे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की होती, मुस्लिम ममालिक होते, बाकी वो आके सिक्योरिटी को संभालती, सब कुछ करती। वो नेतन्याहू अमेरिका कह रहा है, नेतन्याहू हमारी नहीं सुन रहा। मतलब ये क्या बात है, मतलब इसका कुछ सर पैर और जंग फैलती जा रही है। और कह नहीं, वो ज़ेलेंस्की जो है वो तो बेवकूफ़ आदमी था, उसके पास ताकत ही नहीं थी लड़ने की, वरना तो रशिया से जीत चुका था। उसको भी टक्की बत्ती के पीछे लगा दिए, वो फ्रोजन हो गए कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक्सपेंड भी फैलता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है आज सदर इब्राहिम रईसी, जो मैंने कल भी बात की थी, ये ईरान बड़ा इसमें सारे मुल्कों का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सदर इब्राहिम रईसी आज तुर्की का दौरा कर रहे हैं, और तुर्की में उनकी मुलाकात हुई है सदर तैयब उर्दगान से। अच्छा, अब ईरान और तुर्की जो हैं, ये आप समझें कि यानी दोनों नॉन अरब ममालिक, दोनों ज़बरदस्त ममालिक, पुरानी तारीख रखते हुए ममालिक, कोई अभी ये 10-15-20 सालों में नहीं बने, पुरानी एम्पायर्स हैं, ठीक है ना। पर्शियन एम्पायर है और ऑटोमन एम्पायर है, और ये तो, और दोनों के कायदीन जो हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, सदर इब्राहिम रईसी भी और तैयब उर्दगान भी। क्या बात। अब उनके दरमियान बात हुई, और टॉपिक जो था वो गज़ा, लेकिन उस गज़ा से हट के भी इश्यूज़ हैं। लेकिन इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क आपस में अपने इख्तलाफात ख़त्म कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के इख्तलाफात ख़त्म हुए। तो इब्राहिम रईसी और जो तैयब उर्दगान है, ये क्या इशू है? ईरान और तुर्की का क्या इशू है? दोनों एक दौर में अमेरिकन कैंप में रहे, इनकलाब के बाद हालात चेंज हुए। और जो आज़रबाईजान है, एक तो आज़रबाईजान का इशू है, क्योंकि आज़रबाईजान का जो हम पहले भी दिखा चुके हैं बार बार, उसको ज़रा अपनी भी वो जोग्राफ़ी जो है वो दोबारा, ये जो ज़ेंजिगोर कॉरिडोर है, ज़ेंजिगोर कॉरिडोर जो है, ये टर्की आज़रबाईजान के दरमियान में, चूँकि आज़रबाईजान जीत गया जंग, तो इसलिए जो ईरान है वो आर्मीनिया के ज़्यादा करीब था, और टर्की जो है वो पाकिस्तान टर्की के साथ स्ट्रेटजिकली आज़रबाईजान के साथ था। आर्मीनिया को असला फराम कर रहा था इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि इसको ये मैं तो ज़ाती तौर पे जो जयशंकर जी हैं उनका बड़ा मुतरफ़ हूँ कि वो बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखती है, लेकिन आखिर में तो रिज़ल्ट देखा जाता है ना कि क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया। तो ये आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग में वो आर्मीनिया की तरफ खड़े थे, उनको असला दे रहे थे, ये इधर से आज़रबाईजान जीत गया। लेकिन आज़रबाईजान के जीतने के बाद अच्छा, आज़रबाईजान की दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज़रबाईजान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा अहले तशी हैं। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा अगर अहले तशी इराक में नहीं है, आज़रबाईजान में है। तो आज़रबाईजान अहले तशी हैं, ठीक है। तो ये आपस में इनके इश्यूज जो हैं उनको वो रिजॉल्व हो रहे हैं, मुआहदे हो गए हैं, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आगे कैसे मूव करना है।